हरे कृष्णा। सो मैत्री और विदुर के प्रश्न पूछे गए प्रश्न, देखिए यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात आ रही है। विदुर जी भी प्रश्न पूछ रहे हैं और एंड में प्रभुपाद तात्पर्य में देखिए क्या लिखते हैं कि विदुर ने मैत्रेय मुनि से ऐसे विषय के बारे में भी बताने के लिए अनुरोध किया जिन्हें उन्होंने उससे न भी पूछा। यही सेम हम भागवतम पे इसी में हम परीक्षित महाराज भी सुखदेव गोस्वामी को यही पूछते हैं। स्टार्टिंग में जब प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप मुझे भगवान के रूप, लीला, गुण आदि, प्रकृति, काल, कर्म सब कुछ बताइए, लेकिन जो मैं आपको पूछना भूल गया हूं वो भी मुझे बताइए। ये बहुत सुंदर है। विदुर को ग्लोरीफाई, ये विदुर जो है ये बहुत बहुत इन्फ्लुएंस एक पर्सनैलिटी है, ये बहुत सुंदर व्यक्तित्व है। विदुर की सिचुएशन एक बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि मैं कुछ थोड़ा पीछे जा रहा हूं, मैंने ये पढ़ा था और मुझे बहुत अच्छा लगा ये इंसिडेंट, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग को आप लोग भी इसको ज्ञात हो कि के विदुर बहुत हेल्प करते थे पांडवों के प्रति। वो ऐसे द्वेष नहीं करते थे। वो कौरव और पांडवों में कहते हैं ना कि कोई अलग अलग व्यवहार नहीं रखते थे, समभाव रखते थे। लेकिन कौरव ही उनसे ज्ञानी करते, उनको नहीं चाहते थे, क्योंकि हमेशा विदुर ने धर्म का पक्ष लिया, हमेशा धर्म का पक्ष लिया। और क्या लगता था, और कौरवों को क्या लगता था कि हम सही है, और विदुर हमेशा पांडवों के पक्ष में नहीं। लेकिन उनके जीवन में, जब विदुर के जीवन में कठिन परिस्थिति कौन सी आई आपको पता है? विदुर के जीवन में सबसे कठिन से कठिन परिस्थिति कभी है, और वो परिस्थिति आने के वजह से आज हम ये विदुर और मैत्र मुनि का संवाद सुन पाए। ये जो प्रश्न है ये सब उसी, तो इसलिए ना हमें वो परिस्थिति को हमें है ना हमें एज ए ब्लेसिंग्स लेना चाहिए। वी हैव टू टेक इट एज ए ब्लेसिंग्स। अगर वो नहीं होता इंसिडेंट तो हमें इस भागवतम का ये संवाद सुनने नहीं मिलता। सबसे कठिन परिस्थिति विदुर के जीवन में, सबसे कठिन परिस्थिति आई। सत्यम अतुलम वरकर्ण बाणेर, ये एक श्लोक आता है। कर्ण बाणेर, दुर्योधन ने इतने कठोर शब्द कहे अपने चाचा को, इतने कठोर शब्द कहे, ऐसे लगा कि विदुर को मेरे कानों में किसी ने एरोस छोड़ दिया, बाण गए, इतने पेनफुल। सैत्यम अत्युल बणकर्ण बाणेर, बहुत ही दर्द हुआ, बहुत ही दुख हुआ। कितना दुख हुआ विदुर को। और आगे क्या कहते हैं? भ्रातुर पुरो मर्म सुताड़ितोपी, एक ही पर्यायवाची शब्द है, 4 बार बोलना। बार बार वो श्लोक में ये आ रहा है कि बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। भ्रातुर, बड़ा भाई उधर देख रहा है लेकिन बेटे को रोक नहीं पा रहा है। विदुर को इतना दुख हुआ कि ये छोटा बच्चा है, मेरे उम्र में कितना छोटा है, फिर भी देख। और इतने कठोर शब्द कहे उसने, बहुत दुख हुआ। और मेरा भाई भी कुछ नहीं बोल रहा। विदुर ने क्या किया? विदुर को इतना दुख हुआ कि विदुर की मानसिक चेतना देख के, सेतम अतुल बड़कर्ण बाणेर भ्रातुर पुरो मर्म मसुताडितोपि, स्वयं धनुर्धारी निधाय मायाम गतव्यतो मा गुरुमानायाम। क्षत्रिय के लिए सबसे प्यारी वस्तु क्या होती है? धनुष। सबसे, स्वयं धनुर्धारी निधाय माया, धनुष रख दिया विदुर जी ने, धनुष रख दिया। और हमको लगेगा अरे क्या ये धनुष रख दिया, क्या बड़ी बात है?
धनुष तो रखेंगे ही ना, ऐसे हमेशा थोड़ी धनुष अपने शोल्डर पे लेके घूमते रहेंगे, कोई नहीं घूमेगी। लेकिन धनुष रख दिया, उसका अर्थ है कि विदुर ने कहा अभी मैं सब छोड़ रहा, धनुष छोड़ दिया। क्षत्रिय को धनुष छोड़ना बहुत बड़ी इंसल्ट है। अर्जुन को जैसे, अर्जुन को भी कहा था युधिष्ठिर ने कि गांडीव तुम छोड़ दो तुम्हारा, तो युधिष्ठिर को मारने के लिए चले गए अर्जुन, युधिष्ठिर को। क्योंकि क्षत्रिय के लिए कोई कहे कि तुम छोड़ दो तुम्हारा एक, तुम कोई नालायक हो, तुम काम के नहीं हो, तो बहुत दुख होता है। और उसके लिए वो मृत्यु के समान होता है क्षत्रिय। तो हमें क्या लगता है कि यार धनुष है, छोड़ दिया, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, हमें नहीं समझ में आएगा ये चीज। हम लोग को लगेगा अरे धनुष, हम बोलेंगे ना कि अभी एक मोबाइल रख के जाओ, और जाओ मोबाइल रख के जाओ मेरे पास, तो हम लोग को टेंशन आ जाएगा, अरे मोबाइल नहीं दे, मोबाइल नहीं करना, ये दुख हो जाएगा हमारे लिए। स्मार्टफोन से हम अटैच। लेकिन विदुर के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज थी कि धनुष रख दिया, इतना दुख हुआ। अपना धनुष रख के स्वयं धनुर्धारी निधाय माया, ये श्लोक में बताया कि विदुर के साथ तीन चीजें हुई। और इस श्लोक में भी गुरु के प्रति तीन गुण के बारे में वर्णन हुआ है। ये दोनों तीन तीन है, इसके लिए मुझे लगा थोड़ा कलेक्ट कर लेता हूं। तो वहां विदुर के साथ तीन चीजें हुई। बहुत दुख हुआ, पहला। दूसरा, वो प्रामाणिक भक्त थे भगवान के, वो मिथ्या अहंकार में उनका लाइफ ड्रिवन नहीं था, इसलिए उनको क्या फायदा हुआ। हालांकि बहुत दुखी थे, ये हमें बहुत समझने की चीज है। हमारे लाइफ में भी हम लोग दुखी होते हैं, और फिर दुखी होने के बाद हम देखते हैं हमारी निष्ठा भगवान के प्रति कम हो जाती है। अरे इतना जप कर रहा हूँ, इतना भागवतम अटेंड कर रहा हूँ, शाम को ये सेशन अटेंड कर रहा हूँ, सुबह ये सेशन अटेंड कर रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में ये क्यों आ रहा है, ये दर्द क्यों आ रहा है, ये कोरोना क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, हमारे रिलेशन में ये क्यों हो रहा है। लेकिन विदुर जी क्या देख रहे हैं, सोचिए, देखो क्या कर रहे हैं। विदुर जी को पता है कि ये दुर्योधन माया में है, दुर्योधन माया में है। बुरा तो लगा है, लेकिन बुद्धि थी, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आगे क्या कहते हैं, गतव्यतो मां, गतव्यतो याम गुरुवर यमायाम। खुश हो गए, विदुर जी खुश हो गए कि मुझे एक कारण मिल गया, मैं सब कुछ छोड़ के अभी मैं भगवान की, मैं तीर्थ यात्रा में चला गया। एक ही श्लोक में दो भावनाओं का वर्णन किया, बहुत पीड़ित भी हो गए और बहुत खुशी भी मिली। करेक्ट, ये मटेरियल वर्ल्ड में ऐसे ही है, कभी खुशी हमेशा गम। कभी भी हमें खुशी नहीं मिलती है, हमेशा गम ही गम मिलता है। हाँ, कभी कभी थोड़ी खुशी आ जाएगी ना, लेकिन गम का पहाड़ लेके आएगी। यस, दिस इज अ मटेरियल वर्ल्ड। सो विदुर जी का ये उदाहरण है। विदुर जी को बहुत दुख हुआ, लेकिन भगवान के प्रामाणिक भक्त थे, शास्त्रों का ज्ञान था, इसके लिए मिथ्या अहंकार को त्याग कर दिया था, सेवा की थी, उनको ये फायदा। तो हम सबके जीवन में ऐसी विकट परिस्थितियां आएगी, हमारे अपने लोग हमें डांटेंगे, कभी कभी हमें गुरु से भी डांट मिलेगी, गलत फहमियां भी होगी, बहुत दुख भी होगा, अलग अलग विषयों से, अलग अलग जगह से हमें दुख आएगा। तो तभी हम क्या करना चाहिए, हमें दुर्योधन के जैसे रहना है। भगवान सामने है दुर्योधन के, फिर भी वो नहीं देख पा रहा है। या विदुर जैसे रहेंगे जो इतने अपमानित होने के बावजूद भी उनको पॉजिटिवनेस दिख रही है, ये भगवान की कोई लीला है। ये हमें बहुत समझना चाहिए। और ये बहुत सुंदर ये संवाद चल रहा है मैथी और विदुर जी का, जिसमें देखिए प्रश्नों की बौछार है, प्रश्न ही प्रश्न है। हम क्लास में कभी एक प्रश्न पूछने के लिए हमारा पूरा दिमाग पूरा चकरा जाता है कि कभी एक क्लास खत्म हो जाए, फिर उसमें से एक रिलेटेड टॉपिक के हिसाब से एक प्रश्न पूछे हम, नहीं हमें दिमाग चल। लेकिन इधर देखिए विदुर और विदुर जी मैत्रेय ऋषि को सीरीज ऑफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सीरीज ऑफ क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन में आ क्या रहा है, देखिए आगे।
तीन मेन एस्पेक्ट को हम आज टच करेंगे। तीन इसमें अलग अलग वस्तुएं हैं, तीन अलग अलग वाक्य में गुरु के गुणों के बारे में बताया गया है। इसमें जो विदुर जी पूछ रहे हैं मैत्रेय ऋषि को कि हमें मुझे ये भी बताइए, तो वे दीनों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं। दीनों पे, दीन मतलब क्या है आपको पता है? दीन मतलब गरीब, लेकिन ये गरीब लक्ष्मी वाला गरीब नहीं। यहाँ पे दीन मतलब जो भक्ति में नहीं लगा है, ही इज अ मोस्ट अनफॉर्चुनेट सोल इन दिस वर्ल्ड। तो वो दीन उसको कहा गया है कि दीन मतलब कि जो भक्ति में नहीं लगा हुआ जो शरीर है, आत्मा है, जो भगवान की भक्ति में नहीं लगी हुई है, उसके बारे में भगवान विदुर प्रश्न पूछ रहे हैं कि वे दीनों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं। करेक्ट। वन, वे अपने अनुयायियों, शिष्यों तथा पुत्रों के प्रति सदैव कृपालु रहते हैं। दिस इज अ सेकेंड। और उनके द्वारा बिना पूछे ही सारा ज्ञान प्रदान करते हैं। ये गुरु के तीन क्वालिटीज। सो ये गुरु की जो क्वालिटीज है कि वो दीनों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं, हमेशा ज्ञान बांटने के ही प्रसार में लगे, और फिर वो किसी के साथ भी कोई कहे कि क्षत्रिय है तो क्षत्रियो को मैं ज्ञान दूंगा, कोई कहे ब्राह्मण है, शूद्र, वैश्य, ये चारों वर्ण को सही नजर से देखते हैं। he never distinguish, he never differentiate गुरु में। और फिर बाद में जो नहीं पूछा, और वो क्या करते हैं गुरु, शिष्य को प्रश्न नहीं पूछा है शिष्य ने, फिर भी क्या कहते हैं, वो सभी ज्ञान देते हैं, जो उनके पास है सब कुछ बांटते हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है आज के ये श्लोक में। इसके उत्तर तो आगे के अध्यायों में आएगा ही, ये तो प्रश्न है। सो अगर मैं इस प्रश्न का उत्तर दे दूं तो मैं मैत्रेय मुनि के चरणों में अपराध करूंगा, और अगर मैं उत्तर नहीं भी दूं तो आपके चरणों में अपराध करूंगा, आप सभी ऑडियंस के। इसके लिए मैं दोनों के बीच का मैं ऊपर ऊपर थोड़ा बता दूंगा, क्योंकि मुझे अपराध नहीं करना, क्योंकि मेरे में कोई क्षमता नहीं है कि मैं आपको इसका उत्तर दे दूं। सो बहुत सुंदर है। आई रिक्वेस्ट एडमिन टू शेयर दैट पीपीटी व्हिच आई हैव शेयर्ड, दयालु। सो उसको थोड़ा हम नारद मुनि के एग्जाम्पल से हम लेंगे। मैंने कुछ तीन एग्जाम्पल्स, लेकिन नारद मुनि गुरु परफेक्ट, द क्वालिटीज ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। नारद मुनि देखिए, नारद मुनि बहुत ही कृपालु थे। ही इज वेरी मर्सीफुल। देखिए फर्स्ट जो ना दीन पर अत्यंत अत्यंत कृपालु रहते हैं, वो नारद मुनि के हम चरित्र से हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, ही इज द स्पिरिचुअल मास्टर, वेरी काइंड टू द नीडी, वेरी काइंड टू द नीडी। नीडी मीन्स जैसे मैंने पहले भी बताया, दीन, दीन। तो वो दीनों पे कृपा करते हैं। दे आर ऑलवेज काइंड टू देयर फॉलोवर्स, डिसाइपल्स एंड सन्स। यस, ये सेकेंड एस्पेक्ट। और ये देखिए कि फर्स्ट पिक्चर में हमें दिख रहा है ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज, जरा ये देखिए, यहाँ पे तीन क्वालिटी के ऊपर डिस्क्राइब किए, जो हमने डिस्क्राइब किए यहाँ पे, ये पीपीटी में भी हम, ये स्लाइड में हम दिखा रहे हैं। स्पिरिचुअल मास्टर इज वेरी काइंड टू एवरीवन। ही ऑलवेज वो किसी के प्रति डिफरेंशिएट नहीं रखते, सबको समभाव से देखते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बताया है कि हम पूछते नहीं है, फिर भी वो हमें बता देते हैं, पूरा नॉलेज हमें पूरा देते हैं। जैसे हम शिल प्रभुपाद के बारे में भी एंड में मैं बताऊं कि शिल प्रभुपाद ने हमें इस क्वालिटी में, शिल प्रभुपाद कैसे फिट होते हैं। ही इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल, पूरा नॉलेज। तो ये ध्रुव महाराज हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज की कथा तो हमने सबने सुनी है। तो ध्रुव महाराज पाने के लिए कुछ उत्कंठा से वो गए कहा,
वो गए जंगल में और उनको लगा कि नहीं, मुझे उनकी माता ने उनको आदेश दिया, मीन्स प्रेरणा दी कि तुम जाके वहां जाके जंगल में जाओ और तुम तपस्या करो। सो नारद मुनि नारद मुनि बहुत ही कृपालु है। देखिए, क्षत्रिय है, ध्रुव महाराज क्षत्रिय है और उनके ऊपर भी कृपा कर रहे हैं। और नारद मुनि ने, हमने देखा है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र कथाएं बहुत सारी नारद मुनि की है, लेकिन उसमें से मैंने कुछ 3 ही टॉपिक्स लिए हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे हमारे शास्त्रों में कथाएं आती है कि जिन्होंने नारद मुनि ने कोई भी देश जाति और समय ना देखते हुए सबके ऊपर कृपा की। नारद जी गुरु हैं, आदि गुरु हैं, बहुत ही कंपैशनेट नारद मुनि है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नारद मुनि इन कहते हैं कि ध्रुव महाराज, ये 5 साल की उम्र थी उनकी, ध्रुव महाराज की, जब वो चले गए। माता ने उनको एक किंगडम लेना चाहा, हायर पर्पस के लिए किंगडम जीतना चाहते थे। वो स्टोरी आप सबको पता है कि क्यों गए वो। लेकिन उनको ऐसा किंगडम चाहिए था कि वो अपने पिता से भी उच्च कोटि का, उनको बताना था, उनकी जो सौतेली माता थी उनको बताना था। वो जब उन्होंने, ध्रुव महाराज ने घर छोड़ के जंगल गए और तपस्या की, तभी नारद मुनि की प्रेरणा से ही उन्होंने तप किया। और तप किया, और वो तप करने के बाद नारायण खुदी की कृपा से भगवान का साक्षात प्रकट हुआ। और भगवान ने ध्रुव महाराज को कृपा बांटी। और तब ध्रुव महाराज ने कोई भी लालसा नहीं की। जो जो हम भाव लेके ध्रुव महाराज आए थे, वो भाव निकल गया। उन्होंने कहा कि मैंने आपका दर्शन ले लिया, अभी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही हम देख सकते हैं कि हम इनिशियल डेज में जब भक्ति करते हैं ना, तो हमारे पीछे कोई ना कोई भाव होता है, एक एक लालसा होती है। लेकिन जैसे हम भक्तों के संग में शास्त्रों का अध्ययन जब हम करते हैं, तब हमारी लालसा कम होते जाती है। और एक टाइम जब हमारे लालसा रहती ही नहीं है, हमारी डिजायर सारी विनाश हो जाती है। ये बहुत सुंदर है, ध्रुव महाराज के ऊपर नारद मुनि ने कृपा बरसाई। नेक्स्ट बीच वाले जो पिक्चर में आपको देख सकते हैं कि कयादु माता नारद मुनि के बाजू में ही बैठी है और सुन रही है कुछ। तो उनके प्रहलाद महाराज, कयादु माता जी के वोम्ब में, उनके गर्भ में प्रहलाद महाराज पल गए। प्रहलाद महाराज कौन है? एक 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 हिरण्यकश्यप, जो राक्षस, जो सुप्रीम राक्षस कह सकते हैं ना, वो दानव। एंड उनके बेटा था वो। फिर भी नारद मुनि ने कोई डिफरेंशिएट नहीं किया। नारद मुनि ने ये नहीं कहा कि अरे, ये तो राक्षस जाति में पैदा होने वाला पुत्र है, इसको क्यों हम बचाएं, इसको क्यों ज्ञान दें हम। और कयादु भी वो एक राक्षस ही नहीं है, क्योंकि वो तो उसकी वाइफ है हिरण्यकश्यप की, तो मैं इसको ज्ञान क्यों दूं। लेकिन जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने चले गए, और इंद्र जब आए सारी देवी देवताओं के साथ कयादु को मारने के लिए, और उनके गर्भ में बच्चा जो पल रहा था प्रहलाद, उसको भी मारने के लिए, तब क्या कहा? तब नारद जी तुरंत उपस्थित रहे और नारद मुनि ने सबको ज्ञान दिया, देवताओं को, क्या रहे हो आप लोग? तुम लोग ऐसे क्रूर कार्य कैसे कर सकते हो? ये आपको शोभा नहीं देता।
नारद मुनि ने इन देवताओं के, इंद्र जो हेडिंग कर रहे थे, वहां से रेस्क्यू किया और कयादु माता को अपने साथ आश्रम में लेके गए। अपने आश्रम में लेके जाने के बाद नारद मुनि ने ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, रियल नॉलेज दिया कयादु को। और कयादु के माता के गर्भ में जो प्रहलाद पल रहा था, और उसने जब ये ज्ञान ग्रहण किया, तो देखिए कितने महान भक्त प्रहलाद महाराज हमारे संप्रदाय में आ गए। सब कुछ प्रहलाद ने माता के गर्भ में ही सीख लिया। इसलिए कहते हैं ना कि गर्भधान संस्कार इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जो भी करते हैं 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, हमें कोई भी स्त्री गर्भवती होती है उसको स्पिरिचुअल नॉलेज, श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए और श्रीमद् भगवत गीता पढ़नी चाहिए। और वो जो इडियट बॉक्स रहता है घर में, वो तो बंद कर देना चाहिए, उसका केबल का कनेक्शन ही बंद कर देना चाहिए। तो ये नारद मुनि ने, हमने देखा ध्रुव महाराज की भी कृपा की, जो कि वो क्षत्रिय थे। नारद मुनि ने कृपा किस पे की? जो कयादु माता, प्रहलाद महाराज, जो राक्षस जाति में पैदा होने वाले थे, उनके भी कृपा की, उन्होंने नहीं सोचा ही। और उसके बाद थर्ड पिक्चर में आप देखिए व्यासदेव। व्यासदेव व्यासदेव जी हम सब जानते हैं, उन्होंने भागवतम के फर्स्ट कैंटो में हम पढ़ते हैं कि सारे शास्त्रों की रचना कर दी। He compiled everything. He compiled 18 पुराणास, उपनिषद, महाभारत, वेदास। लेकिन व्यासदेव अभी भी हैप्पी नहीं थे, खुश नहीं थे। इस सौरव कुछ ज्ञानी थी उनके हृदय में। क्या थी वो? नारद जी जाके नारद जी को पूछते हैं, नारद जी उनको ज्ञान देते हैं। नारद मुनि इंस्पायर करते हैं कि तुमने बहुत सारा कुछ लिख दिया है, यू हैव रोट एवरीथिंग। ब्राह्मण है ये, ब्राह्मण, सब कुछ लिख दिया तुमने, सब कुछ ज्ञान दे दिया, बट ये कर्म कांड है। ये करने के बाद भी, ये सब पढ़ने के बाद भी एक जीव जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसा रहेगा। इंस्पायर किया व्यासदेव को कि यू राइट समथिंग विच टेक्स बैक ऑन टू गॉड इट, तुम्हें ऐसे लिखना है। सो वैदिक लिटरेचर, ये सब जो चीजें हैं, बेसिकली दे आर के, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चीजों को बहुत प्राधान्य दिया है सारे वेदों में, सारे उपनिषदों में, सब में उसका प्राधान्य ज्यादा है। लेकिन नारद मुनि की कृपा से, नारद मुनि ने इंस्पायर किया व्यासदेव को कि यू राइट, भगवान के गुण रूप लीला माधुरी के बारे में तुमने लिखा ही नहीं है, तो यूज, तो तुम ये लीलाओं को आप लिपिबद्ध करो। हु इज कृष्णा, कृष्ण के भक्त, कृष्ण के गुण रूप लीला माधुरी कर्म, उनका जन्म, सब कुछ के बारे में आप लिपिबद्ध करिए। नेम, फेम, पास टाइम्स सब लिखिया। सो आफ्टर हियरिंग फ्रॉम नारद मुनि, सुनने के बाद, नारद मुनि के बाद से उनको ये इंस्ट्रक्शन मिलने से, देखो व्यास देव जी को इंस्ट्रक्शन नारद मुनि से मिली है, और ये मिलने के बाद, नारद मुनि से सुनने के बाद उन्होंने श्रीमद् भागवतम कंपाइल किया। तो देखिए श्रीमद् भागवतम आज जो हमारे हाथ में, हम उसको जो छू पा रहे हैं, साक्षात भगवान है, वो किसकी कृपा से? नारद मुनि की कृपा से। और नारद मुनि ने कभी डिफरेंशिएट नहीं किया। तो ये जो गुण है ना, देयर आर ऑलवेज काइंड टू देयर फॉलोअर्स, डिसाइपल्स एंड सन्स। तो ये परफेक्टली है कि कोई भी हो, नारद मुनि, गुरु की ये गुण है, ये डिस्क्राइब करते हैं कि हमें इसको फॉलो करना है। बहुत सुंदर तरीके से हम देखते हैं गुरु शिष्य परंपरा हमारे भगवत गीता में भी, तो वहां पे भी नारद मुनि आते हैं। सो नारद मुनि के गाइडेंस से ही हमें श्रीमद् भागवतम मिली। नारद मुनि के गाइडेंस से ही हमें हमें भक्त प्रहलाद मिले, और नारद मुनि के वजह से ही हमें ध्रुव महाराज भी मिले। करेक्ट। सो हमें इन नारद मुनि के
गुणों से हमें समझना चाहिए कि यस दिस इज अ गुरु, ये गुरु में लक्षण होना चाहिए। इसलिए तभी हम जब गुरु चुनते हैं ना, आज तथाकथित गुरु बहुत मार्केट में अवेलेबल, देयर आर, आप गूगल सर्च मारोगे बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन क्या वो गुरु शिष्य परंपरा में है? क्या वो इस गुणों के माध्यम से, इस गुणों के हिसाब से अपना कार्य कर रहे हैं? आर दे क्वालिफाइड? इफ दे आर, यू फॉलो, इफ नॉट, कोई भी एक गुण नहीं है उसमें, आपको उसको फॉलो नहीं करना है, हम नहीं कर सकते। क्योंकि कहते हैं ना, लालची गुरु लोभी चेला, नरक में मिले तो ठैलम ठैला। ये मैंने हिज ग्रेस गुड़ाकेश प्रभु से बहुत बार लेक्चर में सुना, जब मैं जब लेक्चर बचपन में, हम रेगुलर उनका क्लास अटेंड करते थे जब पेंड्रा में आते थे, और तो कितना सुंदर, और गुरु के बारे में तभी हमको ज्ञान दे दिया कि गुरु वही है, श्रील प्रभुपाद। नेक्स्ट स्लाइड, चैतन्य महाप्रभु। देखिए चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने आचरण से ही, देखिए वो जगन्नाथ भी है और वो कृष्ण भी है, राधा रानी भी है और गुरु भी है। चैतन्य महाप्रभु सब कुछ है, द सुप्रीम टीचर। देखिए सुप्रीम टीचर ने हमको है ना सिर्फ शिष्टाष्टकम दी, एंड द शिष्टाष्टकम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें फॉलो करना है शिष्टाष्टकम। इतनी सिर्फ 8 श्लोक दिए चैतन्य महाप्रभु, कोई ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन वो 8 श्लोकों में, शिष्टाष्टकम में पूरे ग्रंथों का सार है, सारे श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता और सारे वेदों, सारे सब का सार है उसमें। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु वाज टेकिंग इंटरेस्ट टू सी हाउ हिज डिसाइपल्स ग्रोस। वो हमेशा, बहुत सारे ऐसे उदाहरण के, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, बाद में सार्वभौम भट्टाचार्य, ऐसे बहुत सारे भक्त लोग, उनकी हमेशा उनके प्रोग्रेस को देखते थे। अभी भी देखिए हमारे अभी भी एक गुरु होता है, वो जब एक शिष्य भक्ति में इंटरेस्ट ले रहा है और वो प्रश्न करता है और वो धीरे 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 एलिवेट करता है अपने आप को भक्ति में, तो गुरु को क्या लगता है? गुरु खुश होता है और ही मॉनिटर्स कि नहीं ये इंटरेस्ट ले रहा है, और और वो और गुरु प्रयास करता है कि शिष्य को और अच्छे से ज्ञान दे और वो आगे बढ़े। चैतन्य महाप्रभु ने वही किया। He insisted that his personal associate maintain the standard of behavior। बहुत जरूरी है कि हमें, अगर हम भक्ति में आए हैं तो हम हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन, हमारे बिहेवियर, प्रभुपाद ने बिहेवियर से प्रचार किया, अपने आचार से लोगों को प्रचार किया, इतना सुंदर व्यवहार था भक्तों के प्रति। आगे हम देखेंगे, सनातन दास गोस्वामी एक्सचेंज हिज एक्सपेंसिव भूतानी ब्लैंकेट विद द, एक फटी हुई चादर के साथ। ये बहुत सुंदर एक इंसिडेंट है, ये बहुत सुंदर एक कथा है सनातन गोस्वामी। वो आप सब लोग जानते हैं सनातन गोस्वामी एक बहुत ही मंत्री की पोस्ट पे रिटायर होके आ रहे थे वाराणसी में चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए। तो उनको किसी ने रास्ते में एक के घर पे रुके थे, तो एक भक्त ने उनको शॉल दी, और वो शॉल देखा तो वो शॉल बहुत महंगी वाली, ये बहुत एक्सपेंसिव शॉल थी, जैसे कि अभी हम कहें ना पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल एकदम महंगी वाली शॉल आती है, जो बहुत महंगी आती है। तो वो शॉल दी किसी ने, तो वो शॉल देके उस पर आसक्ति ना होके उन्होंने वो किसी और को दे दी वाराणसी में जाके, और उसकी एक दूसरा जो बैंक ऑफ द गंगा में कोई एक दूसरे भक्त बैठे थे, उनसे वो फटी पुरानी ले ली। तो चैतन्य महाप्रभु ने भाव देखा सनातन गोस्वामी का, कि वैराग्य भाव है, सब कुछ है ऐश्वर्य उसके पास, लेकिन वो ऐश्वर्य को त्याग करके मेरे पास आया है। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको दर्शन देने के लिए थोड़ा टाइम लगाया, लेकिन जब दर्शन दिए तो देखिए कैसे गले लगाए। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु और रघुनाथ दास गोस्वामी के भी हम देख सकते हैं संबंध में। देखो नेक्स्ट पिक्चर में, रघुनाथ दास गोस्वामी एक धनी खानदान से थे। ही वाज द वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, बंगाल के एक रिचेस्ट कहते हैं ना मर्चेंट बोले तो
एक टैक्स कलेक्टर मजूमदार फैमिली, वहां के बेटे थे वो, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, चैतन्य महाप्रभु के पास शरण में आए, और चैतन्य महाप्रभु से बहुत दूर, जगन्नाथपुरी में दूर रहते थे, और क्या चाहते थे रघुनाथ दास गोस्वामी? रघुनाथ दास गोस्वामी जो अन्न बाजार में, जगन्नाथपुरी मंदिर में अन्न बाजार में जो भात होता था, जो बिकता नहीं था, और वो प्रसाद जब भोग लगा के आएगा अन्न बाजार में, और वहां पे वो सेल होता था लेकिन कुछ नहीं बिकता था, वो फिर कूड़े में डाल देते थे, और वहां पे भी गाय भी नहीं खाती थी वो, क्योंकि वो इतना सड़ जाता था, और उसको धोके रघुनाथ दास गोस्वामी खाते थे 2 या 3 दाना। जब ये बात चैतन्य महाप्रभु को पता चली कि मेरा शिष्य, एक भक्त, महान भक्त ऐसे कार्य कर रहा है, क्या उसको आनंद मिल रहा है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं गए उसके पास और कहा कि तुम इतने महीनों से मेरे से ये जो प्रेम है तुम्हारा, ये जो जगन्नाथ राइस में जो प्रेम छुपा हुआ है, अमृत छुपा हुआ है, तुम मुझसे छुपा रहे हो इसको। हाँ, तुम चोर हो, तुमने अपराध किया है, दो मुझे। और चैतन्य महाप्रभु उसके मुंह से हाथ से लेके और खा लेते। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर भी कृपा थी। ये सारे हाईली एलिवेटेड चैतन्य महाप्रभु सब पे कृपा करें। बीइंग प्लेजेंट विद सनातन, महाप्रभु infuse him the spiritual power, giving him the capacity to ask appropriate question about the practice of true spiritual life। तो देखिए, नारद मुनि भी प्रेरणा दे रहे हैं सबको कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आप सारे प्रेरित कार्य करिए। चैतन्य महाप्रभु ने भी कृपा की, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ऐसे बहुत सारे दूसरे हम देख सकते हैं कि सारे महानुभावों के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे अभी श्रील प्रभुपाद, क्योंकि नारद मुनि के समय तो नहीं थे हम, और चैतन्य महाप्रभु के समय भी नहीं थे। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि हम नहीं रहे। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे और ये सब लोग नहीं थे। We were there, but we changed the body. That's why we don't remember. So हमें क्या चाहिए? हम अभी के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चाहिए। We can follow the footsteps of spiritual master and be grateful to them for the kindness and compassion. हमें क्या करना चाहिए? श्रील प्रभुपाद देखिए, दीनों पर अत्यंत कृपालु होते। ये सेंटेंस श्रील प्रभुपाद के ऊपर 100% नहीं 200% लगता है। दीनों के ऊपर, अमेरिका में जाके ऐश्वर्य की कमी नहीं थी, लेकिन सब लोग दीन थे उधर। क्यों? क्योंकि भक्ति नहीं है, भगवान कृष्ण के दिव्य ज्ञान का अनुभव नहीं है, भगवान कृष्ण कौन है वो पता ही नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने वो दीनों के ऊपर कृपा करने के लिए अपने आप को इतनी तकलीफ में डाल के सबको क्या दिए? भगवान श्री कृष्ण। देखिए यहाँ पे एक फोटो में श्रील प्रभुपाद के साथ जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा। देखिए ये दीनता है, ये कृपालु कहते हैं ना कि काइंडनेस है श्रील प्रभुपाद की, कि जगन्नाथपुरी से सैन फ्रांसिस्को जगन्नाथ जी गए। ये है गुरु के लक्षण, कि सारे जगत में, जगत के नाथ है, और श्रील प्रभुपाद ने सोचा कि नो, ये जगत के नाथ है तो सारे जगत में दिखने चाहिए, सारे जगत में पूजे जाने चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा सारे वर्ल्ड में हो रही। देखिए ये श्रील प्रभुपाद की कृपा है। फर्स्ट जो है, वे दिनों के ऊपर अत्यंत कृपालु और अपने अनुयायियों, शिष्यों तथा पुत्र के प्रति सदैव कृपालु रहते हैं। अनुयायी और शिष्य, इसमें कोई भी आ जाए। देखिए प्रभुपाद को एक बार किसी ने पूछा, यहाँ पे आजाद मैदान फेस्टिवल में कर रहे थे प्रोग्राम, तब प्रभुपाद को पूछा कि आपने क्या चमत्कार किया? तो प्रभुपाद ने कहा, मैंने कोई चमत्कार तो नहीं किया, हाँ बट मैंने एक चमत्कार किया है कि ये मलेच्छों को मैंने ब्राह्मण बना दिया। तो देखिए कोई डिफरेंशिएट नहीं कि नहीं तुम ब्राह्मण के पुत्र नहीं हो, तुम तो ज्ञान नहीं ले सकते,
अरे तुम तो क्षत्रिय हो, हाँ, चलो तुम आ जाओ, तुम्हारे पास पैसा भी है, वेरी गुड, मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, चलो मेरा भी मेरा भी घर भर जाएगा। ऐसा प्रभुपाद ने नहीं किया। प्रभुपाद ने समभाव रखा। भले कोई अमीर हो या भले कोई गरीब हो, मैं दीन नहीं बोलूंगा क्योंकि दीन तो अलग है, कोई कोई पुअर है तो भी प्रभुपाद ने कभी डिफरेंशिएट नहीं किया। और बाद में देखिए कितना अपने आप को तकलीफ में डाल के प्रभुपाद ने आज हमें ये सारे ग्रंथ दिए। हाउ ही रोट द प्रभुपाद भगवत गीता। भगवत गीता आप सोचिए, आप लोग को सबको कितना पता है पता नहीं, ये भगवत गीता एज इट इज जो हमारे पास है आज, ये भगवत गीता, दिस इज द सेकेंड टाइम ही कंपाइल। राधा दामोदर मंदिर में पहली बार भगवत गीता जो प्रभुपाद ने लिखी वो चोरी हो, एंड यू सी द डेडिकेशन, ही स्टार्टेड अगेन। प्रभुपाद ने फिर से किया। विदुर जी के जैसे ये नहीं कि अरे मुझे दुर्योधन ने मुझे मुझे प्रताड़ित किया, मुझे ऐसा कहा, मैं इसका रिवेंज लूंगा दुर्योधन के साथ, नहीं। श्री प्रभुपाद ने भी नहीं देखा। प्रभुपाद ने कहा दामोदर जी की जो इच्छा है, बट ही स्टार्टेड अगेन, ही अगेन रोट दैट। और वो आज प्रभुपाद ने वो कृपा रखी, आज कृपा हम पे दी, कंपैशनेट, आज वो हम पे इतने दयालु भाव से हम पे जो कृपा बरसाई। आज देखिए ऑलमोस्ट 15 करोड़ भगवत गीता भी है उसको, और देशों विदेश में इस भगवत गीता को लोग पढ़ के अपने जीवन को समृद्ध बनाए, ज्ञान को प्राप्त कर, ये गुरु की कृपा है। और आगे प्रभुपाद देखेंगे उनके द्वारा बिना पूछे ही सारा ज्ञान प्रदान करते हैं। किसी ने पूछा नहीं था प्रभुपाद। प्रभुपाद ने जब भगवत गीता लिखी तब तो इतने कोई डिसाइपल नहीं थे, तभी नहीं कहा था अरे प्रभुपाद लिखो भगवत गीता। प्रभुपाद ने खुद ने, प्रभुपाद को लगा कि नहीं मुझे लिखनी चाहिए भगवत गीता एज इट इज, कि ये ज्ञान सबको मिले और अपने आप अपने जीवन को सब लोग समृद्ध बनाए, भगवान के धाम लौटे, भगवान के तत्वों के बारे में समझे, एंड अंडरस्टैंड द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज लॉर्ड कृष्णा। देखिए कितना सुंदर इस श्लोक में विदुर जी पूछ रहे हैं मैत्रेय ऋषि को कि ये सारे गुण, देखिए विदुर जी को सब कुछ पता है, सब कुछ ज्ञान है, लेकिन जैसे हमारे लिए हमारे लिए सारे प्रश्न पूछे गए कि हमें इसका अगले हमारे इस अगली पीढ़ियों को ये ज्ञान मिलेगा और सब ये पीढ़ी ये ज्ञान को अर्जित करके अपने जीवन में सुख और समृद्धि लाए, भक्ति करेंगे, दैट इज अ लव ऑफ गॉड, भगवान को प्रेम करेंगे, कृष्ण को प्रेम करेंगे। तो ये बहुत सुंदर श्लोक था और आई होप कि आई हैव जस्टिफाइड। और तीन अलग अलग मैंने सोचा कि ये श्री प्रभुपाद, चैतन्य महाप्रभु एंड नारद, तीनों में ये गुण पाए जाते हैं, जो यहाँ पे तीन गुण का अनुमोदन हुआ है। बहुत ही सुंदर, थैंक यू। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।